दोस्तों, फ्रांस को किस रूप में देखा जाए? मित्र देश है, दुश्मन देश है, क्या है? लेकिन अगर मित्र देश ही धोखा दे दे आपको, तब आप क्या करोगे? 59,000 करोड़ की डील, ऑलमोस्ट समझो तो 1.25 करोड़ फ्रांस को दे दिया साहब पिछले कुछ सालों में। तो हमें तो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ये राफेल शायद इस काबिल नहीं है कि सामने जाकर टक्कर दे सके। और सुनने में आया तो कुछ तो नीचे भी चले गए हैं, अब कितने गए भगवान जाने। हमारी S-400 जो रशिया का लिया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम है उसने उसको ध्वस्त कर दिया। हम राफेल लेंगे, हम आपका कूड़ा कचरा कैसा लेंगे? जिस प्लेन के लिए हम हामी भर के आए हैं, कहा कि ये कबड़ा है भाई, कि पायलटों का लिए आत्महत्या जैसा है, सुसाइड है। हर टाइम झूठ बोल रहे हैं। आज तक कि वहां गए, वहां लोग आते ही नहीं थे, झूठ बोला। हमने पूरी सिक्योरिटी दी, झूठ बोला। हमारे पास इंटेल था, इसके बारे में नहीं था, ये झूठ बोला। कि पश्चिमी देशों के खिलौने हमने कितने महंगे रेट पर खरीदे और उनका हश्र क्या हुआ। माल बेच दिया, लेकिन माल बेचने के साथ हमें जिस चीज की जरूरत थी वहां पर फ्रांस ने हमारे साथ दगा किया, धोखा किया, छल किया। और राफेल की कहानी तो सबको पता लगी गई है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया की अखबारें उस कहानी से पटी पड़ी हैं। तो G20 में से एक देश आपके साथ नहीं, G7 में से एक देश आपके साथ, जो अपना ट्रेडिशनल सपोर्टर था रशिया, उसकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं। चाइना ने कैटेगरिकली कहा कि यदि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हालिया कॉन्फ्लिक्ट ने जिन दो चीजों की तबाही हुई, जिसने ना सिर्फ भारत का नाक कटवाया बल्कि भारत ने उन दो चीजों की वजह से फ्रांस, रशिया और इजराइल तीनों का नाक कटवाया है। और तीनों अब भारत पर गुस्सा हो रहे हैं। पूरी दुनिया लिख रही है कि S-400 और राफेल तबाह हुए हैं। भारतीय नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ अंदर की चीजें दिखाएंगे कि भारतीय ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे सबूत ले आए जिससे कंफर्म हो चुका है कि भारतीय मान रहे हैं कि S-400 तबाह हुआ है। सबसे पहले ये एक न्यूज आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए। आर्टिकल तो नहीं है, एक सोशल मीडिया पोस्ट है, लेकिन एक न्यूज एजेंसी की है, एक लोकल न्यूज एजेंसी की, फर्स्ट बिहार जारखा। ये न्यूज आउटलेट एक स्टोरी पेश करता है जिसमें एक शख्स की फौजी वर्दी में तस्वीर है, साथ उसकी शादी की तस्वीर है, साथ लिखता है, हिंदी में है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, वो सुने। ऑपरेशन सिंदूर, बिहार सन मार्टायर राम बाबू सिंह sacrificed his life for the country. He was recently married. He used to operate air defense system S-400 on the border. यानी कि एक लोकल न्यूज एजेंसी ने बंदे की तस्वीर लगाकर बताई कि इस शख्स की राम बाबू सिंह नाम है, इसकी रिसेंटली शादी हुई है, ये S-400 का ऑपरेटर था जो कि मारा गया है। अब S-400 का ऑपरेटर कहां पर मारा जा सकता है? क्या वो छत से गिरा है या वो जहाज उड़ा रहा था कि जहाज में उससे वो मारा गया है? जाहिर है S-400 के अंदर ही होगा तो मारा गया होगा, या उसको ऑपरेट कर रहा होगा तो मारा गया होगा। भारतीयों ने अपने मीडिया को ये बताया है कि ये राम बाबू सिंह जो है ये LOC पर फायरिंग में मारा गया है, जबकि उसके इर्द गिर्द के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो ऑपरेटर ही S-400 का था, तो बॉर्डर पर इसका काम क्या था? जहां पर S-400 था वहीं से ये ऑपरेट करता था, तो उसकी ड्यूटी ही वहीं पर थी। अब आगे चलते हैं जी। ये एक और बंदा है जी, इंडियन एयरफोर्स इंजीनियर कोर ऑफिसर पोस्टेड एट इंडियन एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर ऑपरेटिंग इंडियन S-400 रडार हैज बीन किल्ड इन पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक। एक और बंदा है जी एयरफोर्स का, वो भी मारा गया है, रडार को ऑपरेट कर रहा था। और क्या हुआ कि स्ट्राइक होती है और वो मारा जाता है। भारतीय तो मानते नहीं है कि S-400 पर स्ट्राइक हुई है, तो फिर ये कैसे मारा गया है? अब इन दो को छोड़िए, अब नेशनल न्यूज की तरफ आते हैं। यह है दी इंडियन एक्सप्रेस। अब इसकी जरा जो रिपोर्ट दी है वो जरा मुलाहिजा कीजिए। बिहार सोल्जर राम बाबू सिंह लेड टू रेस्ट विद ऑनर्स विलेज ट्रिब्यूट टू फॉलन हियर। नीचे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो जरा मुलाहिजा कीजिए। ही वाज पोस्टेड एज एन ऑपरेटर इन द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में ये ऑपरेट कर रहा था, वहां मारा गया है। जबकि खानदान वालों को क्या बता रहे हैं कि LOC पर जी फायरिंग हुई थी, या लाइन ऑफ कंट्रोल पर इसका क्या काम है भाई? अब आते हैं, आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसमें आप मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने वाले अब खुद बोलना शुरू हो चुके हैं कि S-400 तबाह हुआ है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए, सारी कहानी आप पर वाज़ेह हो जाएगी और फिर आपको दिखाते हैं राफेल के साथ क्या हुआ। हमारी S-400 जो रशिया का लिया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम है उसने उसको ध्वस्त कर दिया। हम राफेल लेंगे, हम आपका कूड़ा कचरा कैसा लेंगे? जिस प्लेन के लिए हम हामी भर के आए हैं, कहा कि ये कबड़ा है भाई, कि पायलटों का लिए आत्महत्या जैसा है, सुसाइड है। हर टाइम झूठ बोल रहे हैं। आज तक कि वहां गए, वहां लोग आते ही नहीं थे, झूठ बोला। हमने पूरी सिक्योरिटी दी, झूठ बोला। हमारे पास इंटेल था, इसके बारे में नहीं था, ये झूठ बोला। भारत में इतना ट्रम्प साहब के साथ मोदी जी की दोस्ती थी, लेकिन रगड़ दिया उसने हमको टैक्सेशन। चलो झूठे ही सही, लेकिन उनके साथ अजरबैजान खड़ा हुआ, उनके साथ टर्की खड़ा हुआ। मुझे मेरे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार है। मैं मेरे अभिभावक को नहीं पूछूंगा, केयरटेकर को नहीं पूछूंगा, जो मेरा भाग्य विधाता है उसको नहीं पूछूंगा, तो किसको पूछूंगा कि ये लोग पहलगाम आए हैं? कि जो साइबर अटैक हुआ था उसमें 5-6 देश शामिल थे। मलेशिया भी था उसमें पाकिस्तान तो था ही, बांग्लादेश भी था, और भी कई सारे मुल्क थे। और भक्त तुर्की के सेब के
बायकाट पर लगे हैं। जब संकट की घड़ी आई तो G20 में से एक देश आपके साथ नहीं, G7 में से एक देश आपके साथ, जो अपना ट्रेडिशनल सपोर्टर था रशिया, उसके तरफ से कोई वक्तव्य नहीं। चाइना ने कैटेगरिकली कहा कि यदि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध करेगा तो हम पाकिस्तान के साथ। हर जगह इवेंट करते हैं, ये मौत की जो हम जो अंतिम संस्कार करते हैं, उस लाशों पे भी ये अपनी रोटी सेकना जानते। मोदी जी ने ये जो न्यूज चैनल, मतलब ये जो पाल के रखे हैं, पूरी मीडिया हमको, उनने जो लोगों को बताया कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हमने कराची ध्वस्त कर दिया, हमने उनके सेना नायक को अरेस्ट कर लिया। अब लोग पूछ रहे बीजेपी को कि इतने अंदर घुसने के बाद सीज फायर करने की जरूरत है। वीडियो आपने मुलाहिजा की, अब आप ये 2 ट्वीट्स पढ़िए। ये कांजू साहब हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं कांजू साहब, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, साथ ही साथ इस वक्त प्रेस ऑफ इंडिया जो है, फ्रीडम प्रेस ऑफ इंडिया या व्हाटएवर, उसके प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत सीनियर बंदे हैं। उन्होंने ये 2 ट्वीट्स की हैं, ये जरा खुद पढ़ लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने साजिश की है कि रफाइल वाली कंपनी को पैसे देकर हमें घटिया जहाज मुहैया करवाएं। अब 1 मिनट के लिए बंदा सोचे तो ये मजाक लगता है कि इतना सीनियर बंदा एक जोक क्रैक कर रहा है नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार पर कि तुमसे इतनी बड़ी रफाइल कंपनी का जो जहाज है वो ऑपरेट नहीं हुआ और पाकिस्तान ने 1 नहीं 3 गिरा दिए। लेकिन अब एक वीडियो आपको दिखाता हूं जो कि सीनियर एनालिस्ट की है, जो कि एतराफ कर रहा है कि रफाइल वाली कंपनी यानी फ्रांस ने हमें धोखा दिया है और उस धोखे में आकर ऐसे जहाज हमें प्रोवाइड किए हैं कि जो कि कहीं भी टिक नहीं पाते और पाकिस्तान ने बआसानी उन्हें गिरा दिया है। और ये बंदा भी बहुत सीनियर एनालिस्ट है, दिनेश नाम है इसका, ब्यूरोक्रेट भी रह चुका है और भारत के जाने माने एनालिस्ट में से एक है। वो क्या कुछ कह रहा है, ये जरा वीडियो 3 मिनट की है, पूरी देखिएगा, आपको सारी कहानी वाज़ेह हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फ्रांस को किस रूप में देखा जाए? मित्र देश है, दुश्मन देश है, क्या है? लेकिन अगर मित्र देश ही धोखा दे दे आपको, तब आप क्या करोगे? मैं सच कह रहा हूं। 59,000 करोड़ की डील राफेल की और 63,000 करोड़ की डील मरीन राफेल की, ऑलमोस्ट समझो तो 1.25 लाख करोड़ फ्रांस को दे दिया साहब पिछले कुछ सालों में। और उसके बाद भी वफादार नहीं है वो, उसकी वफादारी कहीं और है। माल बेच दिया, लेकिन माल बेचने के साथ हमें जिस चीज की जरूरत थी वहां पर फ्रांस ने हमारे साथ दगा किया, धोखा किया, छल किया। कहा या तो गचका दे दिया। फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जिसने मिराज इंडिया को बेचे और मिराज पाकिस्तान को भी बेचे। मिराज 3 और मिराज के अर्लियर वर्जन हैं और उनको अपग्रेड भी करता है और इंडिया के मिराज 2000 को भी अपग्रेड करता है। क्या आयरनी है साहब, क्या आयरनी है। यही फ्रांस है, मैक्रो साहब गले लगते हैं मोदी जी के, अपनी दोस्ती के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना छल फ्रांस ने हमारे साथ किया इतने किसी और ने नहीं किया। राफेल की कहानी तो सबको पता लगी गई है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया की अखबारें उस कहानी से पटी पड़ी हैं कि पश्चिमी देशों के खिलौने हमने कितने महंगे रेट पर खरीदे और उनका हश्र क्या हुआ। 1600 करोड़ का एक राफेल पड़ा था और जो नया मैरीन राफेल आ रहा है 26 ले रहे हैं, उसकी कीमत 2600 करोड़ पड़ रही है। तो हमें तो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और उसके बाद भी यह राफेल शायद इस काबिल नहीं है कि सामने जाकर टक्कर दे सके। और सुनने में आया तो कुछ तो नीचे भी चले गए हैं, अब कितने गए भगवान जाने। इस चक्कर में शुरुआत में तो 2-3 दिन तक तो लगातार डसॉल्ट के जो शेयर से वो भी धड़ाम से गिरे हैं। डैमेज तो हो चुका है रफाल को। रफाल अब इतनी जल्दी बिकने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊं। कोई कंट्री सोचेगा नहीं इतनी जल्दी रफाल खरीदने का। इस इंडस्ट्री में जो एक बार डैमेज हो जाता है ना, तो फिर आपको उस रेपुटेशन से निकलने में ना 10, 20, 30 साल निकल जाते हैं। कोई लेता नहीं फिर आपको।